जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय ने इस्तीफ़ा दे दिया। आज ही उसका आदेश आया और आज ही नए आयोग के अध्यक्ष के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें 21 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करने का समय दिया गया है। जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं जो निर्धारित योग्यता रखते हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कई सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो एक्स डीजीपी है हमारे प्रशांत कुमार जी, उनको नए आयोग का कार्यवाहक मतलब स्थायी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस पर आपको क्या लगता है जानेंगे इस वीडियो में। इसके साथ ही टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के जैसा कि आप लोग जानते हैं अनिश्चितता व्याप्त हो गई है, परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी, क्योंकि जो मुखिया होता है अध्यक्ष वही नहीं है। तो अब परीक्षाएं आगे हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, चौथी बार परीक्षा रद्द होगी। इसको जानने के लिए, इसकी यथास्थिति के लिए आज ही युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में जो छात्र हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुँचे, वहाँ पर ज्ञापन वगैरह दिया गया है। तो इन सभी खबरों को डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमको पत्र दिखाते हैं जो कि नोटिफिकेशन दिखाते हैं जो कि जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग 5 की तरफ से विज्ञप्ति है, यानी कि विज्ञापन संबंधी नोटिस है, जिसमें यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की धारा 4 में प्रावधानित शर्तों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र बायोडाटा सहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर शाम 6 बजे तक रहेगी। अंतिम तिथि के बाद जो आवेदन होंगे उन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो 21 अक्टूबर तक जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म कैसे भरना है, क्या प्रारूप रहेगा, उसके बारे में बताया गया है कि इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर अपना प्रार्थना पत्र बायोडाटा सहित विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग 5 नवीन भवन कक्ष संख्या 40 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के नाम से पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें। यानी कि डाक द्वारा जो है अपना फॉर्म भेजना है। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों की पठनीय एवं स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएंगी। तो कितने पद हैं, तो जाहिर सी बात है एक ही पद है अध्यक्ष के नाम पर, ठीक है। कार्य अवधि और आयु क्या रहेगी इसके लिए, तो बोला गया अध्यक्ष में जो है पद में नियुक्ति के दिनांक से 3 वर्ष की आपकी नौकरी रहेगी या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। यानी कि सपोज करो आज अगर किसी की नियुक्ति होती है तो या तो उसकी 65 वर्ष एज हो जाए तो उसका जो पद समाप्त हो जाएगा, या फिर 3 वर्ष पूरे हो जाए तो उसका पद समाप्त माना जाएगा, जो भी पहले होगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी होते हैं अध्यक्ष उनको 3 साल के लिए ही अधिकतम यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। हालांकि अगर सरकार चाहे तो बाद में उनको एक्सटेंड भी कर सकती है। अब यहाँ पर देखिए वेतनमान वगैरह क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, तो यहाँ पर देखिए पहले योग्यता के बारे में बताया गया है। 3 क्वालिफ़िकेशन, 3 में से कोई भी एक क्वालिफ़िकेशन अगर यहाँ पर है कैंडिडेट के पास तो वो फॉर्म भर सकते हैं। पहला भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि ISO और राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद धारण किया हो, यानी IAS होना जरूरी है और राज्य सरकार में प्रमुख सचिव से नीचे का पद उसका नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ही का पद होना चाहिए। नंबर 2, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो, यानी कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का कुलपति कोई रहा है तो वो भी यहाँ पर बन सकता है अध्यक्ष। और तीसरा, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का न्यूनतम 10 वर्ष तक अनुभव यानी आचार्य रहा हो या वर्तमान में हो और कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। तो ये किसी के पास क्वालिफ़िकेशन है तो यहाँ पर भी वो बन सकता है। तो अभी जो मैडम आई थी कीर्ति पांडे जी, वो उनके पास एलिजिबिलिटी नंबर 3 थी, इसी के तहत ये यहाँ से आई थी गोरखपुर से। गोरखपुर में इनका निवास स्थान से, तो वहाँ से ये नियुक्त किया गया था इलाहाबाद के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो पद है
3 क्वालिफिकेशन में कोई भी जो भी निर्धारित योग्यता है अगर मिलती है तो उसको यहाँ पर बनाया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए जो चयन समिति है वो उसको फाइनल करे। अब वेतन वगैरह क्या रहेगा, तो यहाँ लिखा है अध्यक्ष पद है तो नियत जो वेतन है 1,75,000 रुपये है, तथा राज्य सरकार द्वारा जो भी समय समय पर भत्ते और लाभ सुविधाएँ मिलती है वो भी यहाँ पर मिलेगा। बाकी बताया कि जिसको फॉर्म भरना है उसकी ऑफिशियल का जो प्रारूप है वो यहाँ पर इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए ये जो प्रारूप है, इसी प्रारूप पर जो है अभ्यर्थी को अपना फॉर्म भरना है और बायोडाटा सहित जो है अपना भेजना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सारी चीज़ें आपके सामने है, ठीक है। ऊपर बेसिक डिटेल्स है, फिर यहाँ पर जो मार्क्स संबंधी एकेडमिक डिटेल्स हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो नियुक्तियाँ हुई हैं कहाँ कहाँ पर हुई हैं, किन किन स्थानों पर नियुक्तियाँ हुई हैं, कब वहाँ से त्यागपत्र दिया है, कब नई जगह ज्वाइन किया है, पूरी सर्विस का ब्यौरा यहाँ पर देना है। कुछ और पॉइंट है जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए, इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको जो अटैच करके बाई पोस्ट जो है भेजना है। तो 2 पेज का ये फॉर्म है, तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी होंगे वो भरेंगे। 21 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो बात हो गई अध्यक्ष पद के चयन के लिए विज्ञापन के बारे में। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बारे में कि क्या इनकी यथास्थिति रहेगी, परीक्षाएँ होंगी या नहीं होंगी। आज से 15-20 दिन बाद प्रवक्ता की भर्ती परीक्षा होनी है, एडमिट कार्ड वगैरह भी जारी होने, तो अभी काफ़ी काम पेंडिंग है। तो यहाँ पर देखिए आज अनिल सिंह की अगुवाई में जो छात्र हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुँच चुके थे। तस्वीरें आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो यहाँ पर इनका मकसद सिर्फ इतना था कि जो इस्तीफ़ा हो गया इसके बाद परीक्षाओं की यथास्थिति क्या है इस पर आयोग कुछ बताए, तो इसको लेकर के इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो यहाँ पर देखिए 26 सितंबर की डेट में ज्ञापन मिलेगा। सचिव और परीक्षा नियंत्रक के नाम से ज्ञापन दिया गया है और यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया महोदय, जैसा कि संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदय का इस्तीफ़ा हो चुका है, तो क्या ऐसी स्थिति में प्रवक्ता परीक्षा को आयोग कराएगा अथवा नहीं कराएगा, इसके संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें। आगे कहा गया है कि अतः आपसे अनुरोध है कि एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये चीज़ें क्लियर कर दें, या फिर प्रेस विज्ञप्ति नहीं निकालना तो युवा मंच प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करके ये सारी चीज़ें जो हैं स्थिति कर दें, ताकि जो अभ्यर्थियों में ऊहापोह की स्थिति है वो ना रहे। और यहाँ पर देखेंगे तो बाकायदा शिक्षा सेवा चयन आयोग की मोहर आपको दिखेगी, जो कि आज की डेट में सुजीत नाम से रिसीव की गई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जैसा कि जानकारी मिली है कि अभी तक कुछ भी यथास्थिति क्लियर नहीं की गई है। हो सकता है कि 1-2 दिन में आयोग विचार विमर्श करके अपना नोटिस जारी करे, या नोटिस नहीं जारी करता है तो हो सकता है इसके संबंध में कुछ अपना स्पष्टीकरण दे, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। तो अब आप लोग ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि पीजीटी की परीक्षा हो पाएगी 15-16 अक्टूबर को या नहीं। टीजीटी की परीक्षा में देखिए वक्त है, उसको तो हम मान सकते हैं कि आयोग करा लेगा, नया आयोग अध्यक्ष आएगा तो वो भी करा सकता है, लेकिन पीजीटी परीक्षा में अब समय बहुत कम बचा है, तो इसका क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।